राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने रायसेन किले का भ्रमण कर वहां से चलाई जाने वाली पारंपरिक तोप पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री कानूनगो ने इस प्रक्रिया को जन सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए इस पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि जिस स्थान से तोप का गोला दागा जाता है उसके ठीक नीचे घनी मानव बसाहट है। उन्होंने कहा कि तोप चलाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि किसी भी तकनीकी चूक की स्थिति में नीचे रह रहे नागरिकों का जीवन संकट में पड़ सकता है। कानूनगो ने स्पष्ट किया कि परंपराओं के नाम पर मानव जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को संबंध में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शहरी और इफ्तार की सूचना देने के लिए इस तोप से गोले चलाने का काम किया जाता है। आज मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा जारी की गई एक परमिशन दिखाई गई, प्राइमा फेसाई उस परमिशन का अध्ययन करने पे पता चलता है कि यहाँ पर रखकर तोप चलाना विधि संगत नहीं है और जो परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दी है वो प्राथमिक रूप से प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन करके दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिन आर्म्स को लाइसेंस देने का अधिकार है उसमें तोप शामिल नहीं है। अब यदि ये तोप है तो इसकी बैरल कितने mm की है? वो 75 mm है, वो 90 mm है, वो 150 mm है और उसके बैरल के साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें क्या एक्सप्लोजिव भर के, क्या गोला बारूद भर के उपयोग किया जा रहा है, दिस इज़ ए मैटर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जा रहा है तो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का लाइसेंस लिया जाना आवश्यक था। अगर इसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जा रहा है, अमोनियम डाई माइक्रोट यूज़ किया जा रहा है या कोई और केमिकल यूज़ किया जा रहा है जो हज़ार्डस है, तो वह केमिकल प्राप्त कैसे हो रहा है? हमने हाल में देखा कि मेडिकल कॉलेज में, साइंस कॉलेज में यूज़ होने वाले केमिकल्स का दुरुपयोग करके दिल्ली के लाल किले में एक्सप्लोजिव ब्लास्ट किए गए, कई लोगों की जान गई, भारत पर आतंकी हमला हुआ। ऐसे में रायसेन के ज़िला प्रशासन को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का एक्सप्लोजिव और केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। हमको उस पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी, ये देखिए, ये एक घनी बस्ती है और आप देख सकते हैं घनी बस्ती में नीचे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई और वो भीड़ जो है इस बात से नाराज़ दिख रही है कि हम लोग यहाँ पे जांच करने क्यों आए हैं। हम यहाँ पूर्व सूचना दे करके आए हैं। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की भीड़ इकट्ठी करके दहशतगर्दी शहरियों के साथ ना होने दी जाए। आप जरा कैमरा उधर करेंगे तो आप भीड़ देख पाएंगे जो साफ तौर पे दिख रही है। ये भीड़ हमको यहाँ पर अपनी जांच को प्रभावित करने के लिए भयक्रांत करना चाहती है, हमको डराना चाहती है। लेकिन भारत कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा और परंपराओं के नाम पर इस प्रकार की तोपें चलाकर शहरियों को, आम निवासियों को दहशत में डालने का काम हम नहीं करने देंगे। यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दी गई अवैध अनुमति निरस्त करके ये तोप यहाँ से नहीं हटाएगा तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ हमको कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम यहाँ से सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके दिल्ली ले जाएंगे और नियम अनुसार तत्पश्चात कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। हमने कहा है तीनों लोग बैठ के आपस में तय कर लो किसकी गलती है, जिसकी गलती हो उसको सुधार लो। भाई, माल खाने से अगर तोप निकाल के कलेक्टर साहब दे रहे हैं तो माल खाने में वापस रख लीजिए। ये सब बातें ठीक नहीं हैं। 1981 का कानून, 1986 का कानून, 1871 का कानून, इतने सारे कानून हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर हम सख्त कार्रवाई करने पे आएंगे तो कानून की धाराएं कम पड़ जाएंगी, मुकदमे इतने लगेंगे। ये गलत है, इसको ठीक करना उनके लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, रायसेन के निवासियों के लिए ठीक है। प्रियंक जी, जिस तरीके से आपने देखा था विदिशा के बीजा मंडल का मामला सामने आया था, उसमें कलेक्टर की लापरवाही पाई, सरकार ने तुरंत कलेक्टर पे कार्रवाई की थी। इसमें भी आप कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? कार्रवाई ये तो लापरवाही कहें, भूल कहें, ट्रेनिंग की कमी कहें, समझ का अभाव कहें, कानून की जानकारी ना होना कहें, पर सब कुछ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर एफआईआर्स करना शुरू करेंगे तो इतनी धाराएं हैं कि धाराएं कम पड़ जाएंगी। इतने सारे कानूनों का उल्लंघन है। मेरी तो उनसे विनती है कि तोप हटा लें,
ना खुद परेशान हो ना जनता को परेशान। धन्यवाद।